नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल भी एक्टिव ज्ञान में। आज के अध्याय में आगे बढ़ते हुए जानेंगे ध्रुव जी को मनु जी का दर्शन एवं ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई एवं ध्रुव जी को ध्रुवपद की प्राप्ति कैसे हुई। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, जब यक्षों ने ऐसी माया फैलाई तो उसे निस्सार समझ और मुनियों को भयभीत जानकर ध्रुव जी ने अपना अत्यंत प्रभावशाली नारायण अस्त्र उठा लिया। यक्षों की सारी माया तत्काल ही नष्ट हो गई। उसकी भयंकर मार से बचे बचाए यक्ष भी पुनः मार डाले गए और एक प्रकार से अब उनका समूल ही विनाश सा हो गया था। तब यक्षों के कुल का अपने वंशज ध्रुव द्वारा इस प्रकार का भीषण संहार हुआ देख पितामह स्वयंभू मनु ऋषियों के साथ ले उस पर्वत पर उनके पास आए और बोले, हे वत्स, ये तुमने क्या किया है? तुम्हारे जैसे धार्मिक को ऐसा संहार करना कदापि शोभा नहीं देता। तुम्हारा ऐसा कार्य तो हमारे वंश के लिए सर्वथा ही अशोभनीय है। हे भातप्रिय, तुमने अपने एक भाई के लिए कितने ही यक्षों को मार डाला है। तुम्हारे जैसे विष्णु भक्त के लिए ये कर्तव्य उचित नहीं है। तुम शरीर को आत्मा क्यों मानते हो? इससे तो ईश्वर तुम पर कदापि प्रसन्न नहीं हो सकते। ईश्वर तो सब प्राणियों पर क्षमा, दया, मित्रता एवं समदृष्टि के भाव से प्रसन्न होता है और जो ऐसा करता है वही ब्रह्मा को प्राप्त होता है। पंचभूतों द्वारा रचित यह शरीर तब तक व्यर्थ है जब तक वो ब्रह्मा को प्राप्त न हो, और वो ब्रह्मा ही ईश्वर है। वही ईश्वर अपनी माया शक्ति से संयुक्त होकर सब प्राणियों की सृष्टि, पालन तथा संहार करता है। तुम उसी आश्रयभूत परमेश्वर की शरण में जाओ जो सर्वथा ही आनंदमय और सर्वव्यापी है। हे पौत्र, तुमने यक्षों को मारकर शिव जी के भाई कुबेर का बड़ा अपमान किया है। अतः तुम कुबेर जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर अपने नम्र वचनों से शीघ्र ही उन्हें प्रसन्न करो, अन्यथा ऐसे महात्माओं के तेज से हमारे वंश का बड़ा तिरस्कार होगा। इस प्रकार अपने पौत्र ध्रुव को सिखलाकर स्वयंभू मनु ऋषियों सहित पुनः अपने धाम को लौट गए। ध्रुव जी ने उनसे बहुत सा ज्ञान प्राप्त कर प्रणाम किया और विदा ले लिया। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, ऐसा कहकर स्वयंभू मनु ज्यों ही उधर गए उसी क्षण राजा ध्रुव के पास कुबेर जी स्वयं ही वहां आ गए। उन्हें देखकर ध्रुव जी ने प्रणाम किया और कुबेर जी ने आशीर्वाद देकर कहा, हे ध्रुव, तुम निष्पाप हो। मैं तुम्हारी इस वीरता से बहुत प्रसन्न हूँ। ध्रुव की सत्यनिष्ठा, प्रजापालन और धर्म की रक्षा से उनके राज्य से प्रजा सब प्रकार के ऐश्वर्यों से संपन्न रह अलौकिक सुख भोगने लगी। परम धार्मिक ध्रुव ने भगवान विष्णु की कृपा से 36,000 वर्ष तक सुखपूर्वक पृथ्वी का राज्य किया। पश्चात अपने पुत्र उत्काल को राज्य दे बद्रिका आश्रम की यात्रा की। वहां जाकर उन्होंने गंगा में स्नान किया और संसार की माया को भूलकर भगवान के चरणों में अपने को लीन कर दिया। कितने ही दिनों तक वह इसी प्रकार व्रत नियम धारण किए ईश चिंतन करते रहे। एक दिन ध्रुव ने देखा कि आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान पृथ्वी पर उतर रहा है, जिसमें 4 भुजाओं वाले सुंदर श्याम वर्ण के 2 किशोर खड़े हैं। भगवान के पार्षदों को देखकर ध्रुव सहसा अपने स्थान पर खड़े हो गए और बड़ी नम्रता से स्तुति करने लगे। वह पार्षद नंद और सुनंद थे। ध्रुव की स्तुति सुनकर उन्होंने कहा, हे राजन, हम जगत के नियंता भगवान विष्णु के 2 गण हैं। भगवान ने आपको जो पद दिया है वह बड़े बड़े मुनियों को भी दुर्लभ है। आपने अपने तप के द्वारा जिस उत्तम लोक को प्राप्त किया है वह आपके पूर्वजों में ऐसा उत्तम पद कोई नहीं प्राप्त कर सका है। अतः वहाँ चलने के लिए उन्हीं श्री विष्णु जी ने, जिनकी आपने अपने बाल्यकाल में आराधना की थी और जिन्होंने साक्षात दर्शन दिया था, आपके लिए यह विमान भेजा है। आप इस पर चढ़कर स्वर्ग को चलिए। श्री विष्णु जी के पार्षदों को ऐसा वचन सुनकर भक्त ध्रुव को रोमांच आया। उन्होंने पवित्र मंदाकिनी में स्नान कर दिव्य क्रांति और ज्योति प्राप्त की। फिर काल के सिर पर पैर रखकर महात्मा ध्रुव जैसे ही विमान पर बैठे कि समस्त देवलोक में मंगल गान होने लगा। देवांगनाएं उन पर फूलों की वर्षा करने लगीं। तब उसी समय जब ध्रुव जी विमान में बैठकर स्वर्ग को जा रहे थे, उन्हें अपनी महामाई माता का स्मरण हो आया। भगवान के पार्षद उनके हृदय का भाव समझ गए। उन्होंने एक दूसरे को संकेत किया।
वो ध्रुव की माता सुनीति को बैठकर स्वर्ग ले आए। माता को आया देख ध्रुव को बड़ा हर्ष हुआ। हे विदुर, इस प्रकार 5 वर्ष की अवस्था में ही परम पद के अधिकारी ध्रुव आज स्वर्ग पहुंच गए हैं। जब नारद जी को यह समाचार मिला तो वह हर्ष से उछल पड़े कि आज मेरा शिष्य मेरे बतलाए हुए योग मार्ग से स्वर्ग आया है। हे विदुर जी, जो ध्रुव के इस चरित्र को पढ़ेगा और सुनेगा वो धन, यश और आयु बल को प्राप्त होगा।